गया, रेलवे हो गया, सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वह बहुत ही हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का अपना सेशन आ चुका है और यह जो सेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पॉलिटी जी के है, इसके पहले के जितने भी क्लास हुए हैं उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। और आप सभी को जो है बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आपके जीवन में इतने सारे रंग घुल जाएं कि आप कल्पना ना कर सकें। हमारी ऐसी इच्छा है और हमारी ऐसी प्रार्थना है ईश्वर से। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 651 नंबर से हमारा प्रश्न है और आपको पता है 40 प्रश्न हम लोग देखते हैं और इसमें जो है फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो आज हमारा 651 नंबर से प्रश्न चालू होने वाला है और इसमें हम लोग देख रहे हैं संविधान संशोधन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो हुआ था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यह 1971 में वाद हुआ था। ठीक है, 1973 में। कब? 1973 में। के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था? तो 7-6 से जो है बहुमत से फैसला दिया था अदालत ने। जबकि संसद के पास जो है व्यापक अधिकार है, लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों तथा मौलिक विशेषताओं को प्रभावहीन करने या फिर जो है नष्ट करने का अधिकार नहीं है। तो यह जो है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है? तो आपने देखा होगा जो भाग 7 है। ठीक है, भाग 7 है, ये आप संविधान में देखते हैं क्या? ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, हम इसको नहीं देखते हैं। तो वही बात है, इसको जो है एकमात्र जो है संविधान का भाग ऐसा है 7 जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि भारतीय संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हटा दिया गया। तो जो भाग 7 है इसको कब हटाया गया? 1956 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 7वां संविधान संशोधन था। भाग 7 में क्या दिया गया था? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों का जो है विवरण, जो कि अनुच्छेद 238 में था। ठीक है, उसी को दिया गया था। अगला प्रश्न आता है कि संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, तो संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना अथवा ढांचे को, ठीक है, क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या फिर हेरफेर करने के लिए नहीं कर सकती है। निम्न में से कौन सा मामला उपरोक्त कथन से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करते हैं, तो जो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और इसमें कहा गया है कि मूल ढांचे में, ठीक है, या मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है, यानी जो संविधान है मूल रूप में उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, बस उसमें जो है कुछ बदलाव, ठीक है, नष्ट नहीं कर सकती है और ना ही उसे बदल सकती है। केवल इसमें क्या किया जा सकता है? मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे का सिद्धांत अस्तित्व में आया, ठीक है, केवल इसमें संशोधन किया जा सकता है, बस। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल आधार पर पात्रता रद्द कराने का प्रावधान है? तो दल बदल, दल यानी कि 10, दल यानी कि 10। तो 10वीं अनुसूची में, संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल, ठीक है, आधार पर जो कानून संबंधी प्रक्रियाएं हैं उसको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है एकदम सही उत्तर है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जो है जोड़ी गई है। ठीक है, कौन सी? तो दल बदल जो कानून संबंधी अनुसूची है 10वीं, इसको जो है
52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, भारतीय संविधान का पहला जो संशोधन है किस वर्ष में हुआ था? तो हम कह सकते हैं 1951 में हुआ था। कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो यहाँ जो ऑप्शन आप सी देख पा रहे हैं एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं भारत के संविधान में पहला संशोधन जो है कब हुआ था? जून 1951 में हुआ था। इस संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर जो है कोई वृत्ति हो गया, उपजीविका हो गया, व्यापार हो गया, कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है। इस संशोधन के द्वारा जो है दो नए अनुच्छेदों को, जैसे कि 31 का हो गया, 31 खा हो गया, तथा नवी अनुसूची को जो है क्या किया गया? शामिल किया गया। किसके अंतर्गत? तो जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था, इसमें जो है क्या किया गया? नवी अनुसूची को जोड़ा गया, जो कि पहले कुल जो है मूल रूप में 8 ही अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, और ये जो नवी अनुसूची है इसमें भूमि सुधार कानूनों को जो है चुनौती ना दी जा सके, इससे संबंधित जो है प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम संशोधन के माध्यम से जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ी गई थी क्या? तो अभी हम लोगों ने देखा कि नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, किसके माध्यम से? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से। ठीक है, जिसमें जो है भूमि सुधार संबंधी कानून को, ठीक है, दिया गया है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो ऑप्शन ए है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप कहेंगे पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें सबसे पहले बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950, मुंबई काश्तकारी और कृषि भूमि अधिनियम 1948 में सुधार किया गया। इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को जो है स्थान दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में मत देने के लिए जो है विधिक उम्र क्या है? तो भारत में मत देने के लिए जो विधिक उम्र है, ठीक है, यानी कि आप मत दे सकते हैं यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप जो है मतदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही है। क्या 21 वर्ष पर नहीं? तो ये पहले 21 वर्ष ही था। ठीक है, मतदान का जो उम्र थी वह पहले 21 वर्ष ही थी, लेकिन एक 61वां जो संविधान संशोधन आया था ना, ठीक है, कब आया था? 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया था, जिसके माध्यम से जो अनुच्छेद 326 है इसमें संशोधन कर दिया गया और ये जो उम्र सीमा है मतदान की 21 से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के किसी संशोधन विधेयक को जो है क्या किया जा सकता है? तो भारत के संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है एकदम सही उत्तर है। और आपको पता है कि जो भाग 20 है, ठीक है, भाग 20 है, इसमें क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे इसमें तो संविधान संशोधन दिया गया है, तो इसके लिए अनुच्छेद क्या है? तो अनुच्छेद 368 है। ठीक, अब यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। वो कौन से 3 प्रकार हैं? तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत तथा अधिराज्यों द्वारा साधारण बहुमत से समर्थित संशोधन हो सकता है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, प्रथम 2 तरह के संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो मूल भारतीय संविधान का जो 7वां अध्याय है जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वह 1956 में हुआ था। वह किस विषय में था? तो वह जो है देखा जाए तो भाग बी राज्यों से संबंधित था। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो
मूल भारतीय संविधान का जो 7वां अध्याय है, जिसे 1956 में संशोधित किया गया था, वह राज्य का विषय था। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में ही रहने दिया गया था। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से जो है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही कथन क्या है। तो यहाँ पर बात की जाती है, तो जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला है, इसमें आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, जो आरक्षण है, ठीक, आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए। ठीक, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, तो जो ऑप्शन बी है PQR सभी सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन पारित किए जाने के समय भारत का जो राष्ट्रपति था वह कौन था। तो यहाँ पर बात आती है, तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। और इसमें जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, वह 3 शब्द कौन से थे? तो आप कह सकते हैं, आप पंथ निरपेक्ष हो गया, ठीक है, और जो है अखंडता हो गया, समाजवादी हो गया, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। अब ये जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक, इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में लघु संविधान का दर्जा प्राप्त हुआ। अब तक का जो है सबसे बड़ा संशोधन हुआ और सर्वाधिक विवादास्पद संविधान संशोधन भी रहा था 42वां संविधान संशोधन। इसमें जो है क्या किया गया, 2 नए अध्यायों को जोड़ा गया, अध्याय 4 का और 14 का। ये 2 अध्याय जोड़े गए और जो अनुच्छेद हैं वो 9 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 39 का, 43 का, 131 का, 145 का, 127 का, 128 का, 257 का जोड़े गए थे। 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद थे। 1974 से लेकर 1977 तक जो हैं राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब यहाँ पर जानें कि जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हुई थी। तो प्रस्तावना जो है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से जो शुरू होती है, उसमें जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। सभी निर्देशक सिद्धांतों की मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। भाग 4 का, ठीक है, जिसमें नीति, ठीक है, जो आपको नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं नहीं, ठीक है, मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं, वह जो है भाग 4 का में देखने को आपको मिल जाते हैं। अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य को जो है शामिल किया गया, यानी भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य जोड़ा गया 10, ठीक है। और उसमें जो है अब जो है वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और जो 11वां है वह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित जो है जो कानून है, ठीक, और अनुच्छेद 21A को लेकर वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002, ठीक है। लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, ठीक। तो ये सभी चीज़ें क्या थी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित थी, ठीक। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से जो है किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो जो चंपकम दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य है, इसके माध्यम से जो है क्या हुआ था, संविधान में पहला संशोधन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था संविधान का पहला संशोधन। तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। चंपकम दोरेराजन बनाम जो है मद्रास राज्य। यहाँ पर बात करते हैं तो चंपकम दोरेराजन
बनाम मद्रास राज्य के बाद में अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़ा गया 4, जोड़कर राज्य को जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति करने के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस संशोधन द्वारा जो है अनुच्छेद 85, 87, 174, 176, 341, 342 और 343 में जो है संशोधन किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो भारतीय संविधान में संशोधन जो है लाने के लिए कुल 3 पद्धतियां हैं। कौन सी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं और यह जो है अनुच्छेद 368 में आपको देखने को मिलता है। किन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित संकल्प और अनुसमर्थन से संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस मामले के कारण जो है ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, तो जो ऑप्शन बी है आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा जो है की गई है। इस केस की सुनवाई जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसमें इंदिरा गांधी थी, प्रधानमंत्री थी, को चुनावी कदाचार का जो है दोषी पाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यक क्या है? तो यहाँ पर बात करते हैं संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत होना। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर हो जाता। यहाँ पर बात करते हैं डिटेल में साधारण विधि द्वारा संशोधन। संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो है पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ले लेता है। इसके अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं शामिल हैं। अगले यहाँ पर पॉइंट की बात करें, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कैसे होता है? इन संशोधन में संसद के प्रत्येक सदन द्वारा जो है कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित करके राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके अंतर्गत जो है न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों की कुछ विशेष बातों को छोड़कर संविधान के अन्य सभी संशोधन किए जाते हैं। अगला यहाँ पर बिंदु आता है, संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संविधान संशोधन कैसे होता है? तो संविधान में जो है कुछ संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों के आधे की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एवं पद्धति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो है उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध शामिल हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, पंथनिरपेक्ष शब्द है, अखंडता शब्द है को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो यहाँ पर बात करते हैं तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इनमें से कौन सा है जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया शब्द है, कौन सा है? ठीक है, या फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है किन शब्दों को जोड़ा गया? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? ठीक है, 1976 में होने वाला संशोधन जो है वह कौन सा था? ठीक है, लघु संविधान किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं?
ठीक है। और जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से बनते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है एकदम सही उत्तर है। चलिए अब यहाँ पर बात आ जाती है महत्वपूर्ण आयोग की। किसकी? महत्वपूर्ण आयोग की। अब ये जो आयोग हैं यहाँ पर बात की जाए तो राज्य में भी बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केंद्र विशेष चर्चा हो रही है, ठीक है, संविधान के अंतर्गत। तो प्रश्न यहाँ पर उठता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाही पर आयोग के संविधान में किसी रिक्ति या दोष के अस्तित्व के आधार पर जो है क्या किया जाएगा? सवाल नहीं उठाया जाएगा और इसे अमान्य नहीं किया जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत जो है स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो 6 धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में जो है अधिसूचित करता है। 17 मई 1993 को स्थापित इस निकाय का जो है मुख्य कार्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना और संरक्षण प्रदान करना है। ठीक, इस आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए की जाती है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा हैं। किसके? तो जो है अल्पसंख्यक जो आयोग है, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय हज समिति के सदस्यों के कार्यालय की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो 3 साल की होती है। कितने साल की? 3 साल की। भारतीय हज समिति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हज समिति अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत जो है किया गया था। इस समिति में जो है 23 सदस्य होते हैं तथा इसमें सदस्यों के कार्यालय की सामान्य अवधि जो है 3 वर्ष होती है, परंतु अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा एक समय में 6 माह में तथा कुल 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह कौन? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, उसी को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को जो है भारतीय संविधान के तहत किया गया था। आयोग की जो पहली महिला अध्यक्षा थी, ठीक है, श्रीमती जयंती पटनायक थी। वर्तमान में आयोग की जो अध्यक्ष हैं विजय किशोर रहाटकर जी हैं। ठीक है, किसकी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं। ठीक, यहाँ पर बात की जाती है अगले प्रश्न की। प्रश्न आता है कि भारतीय हज समिति के सदस्यों में 3 सांसद शामिल होते हैं, जहां 2 लोकसभा से होते हैं और 1 राज्यसभा से होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, यहाँ पर बात करें इकबाल सिंह लालपुरा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं 2024 से, और इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि NCM की स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत जो है कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो है NCM में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं। तो कुल मिला के 7 जो हैं सदस्य होते हैं किसमें? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में। प्रत्येक सदस्य जो है पद धारण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक जो है बना रह सकता है।
अगला प्रश्न है कि योजना आयोग एक जो है क्या है। तो योजना आयोग जो है एक सलाहकारी निकाय है। क्या है? एक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की। ठीक, बाद में यह जो है एक सलाहकारी निकाय है जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं गुलजारी लाल नंदा साहब थे। 1 जनवरी 2015 को जो है जो योजना आयोग था इसका नाम बदल कर जो है क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, यानी कि नीति आयोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा या कौन से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो है कार्य है। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कार्य है। तो यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात की जाए, तो जो है ऑप्शन जो आपका करेक्ट होता है वह इनमें से सभी करेक्ट हो जाता है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों पर गौर करना और ऐसे मामलों को जो है उचित अधिकारियों के समक्ष उठाना। ठीक है, किसी अल्पसंख्यक के संबंध में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जो है किए जाने वाले उचित उपाय सुझाना। संघ एवं राज्यों के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक के विकास की जो है प्रगति का मूल्यांकन करना, ये सभी जो है आंसर सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, पूर्ववर्ती योजना आयोग को जो है 2015 में किस नाम से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं, पहले जो है योजना आयोग था और बाद में यानी कि जो है 1 जनवरी 2015 को या उसके बाद जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। नीति NITI यानी कि जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण नाम है। तो जो ऑप्शन ए है आपका नीति आयोग एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य जो हैं अध्यक्ष के अलावा जो हैं कौन होंगे, तो जो है वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही उत्तर है। ठीक, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत जो है प्रदत्त शक्तियों का जो है प्रयोग करने और सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में जो है जाना जाने वाला निकाय जो है गठित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है केंद्रीय सरकार, ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, वर्ष 1992 में अल्पसंख्यक आयोग को स्थापित किया गया था। शुरुआत में 5 धार्मिक समुदाय थे जिनमें जो है मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, सिख, बौद्ध और जो है पारसी को जो है केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जो है अधिसूचित किया गया था। ठीक, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जो है किस समिति की स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। तो 1998 में स्थापित जो समिति थी वह जो है क्या थी, तो जो 1998 में स्थापित समिति थी पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति। पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यहाँ पर देखिए पुलिस सुधार पर रिबेरो समिति का जो गठन है वर्ष 1998 में किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने सरकार को आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया और इस प्रकार रिबेरो समिति का गठन किया गया। जूलियो रिबेरो के नेतृत्व में समिति ने 1998 एवं 99 में जो है 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जो है इस समिति ने राज्यों में पुलिस निष्पादन जवाबदेही आयोग और जिला शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की थी। ठीक, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से जो है किस प्राधिकरण को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
भारत के राष्ट्रपति एकदम सही उत्तर है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है वह 1993 में, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच के लिए किया गया था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस आयोग में जो है अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनकी जो है नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्धारित की जाती हैं। ठीक, आयोग सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष यह रिपोर्ट जो है क्या करेगा, रखवाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम सही उत्तर है 2008। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA भारत की जो है आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली है। इस एजेंसी को राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। यह एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के अधिनियम के साथ अस्तित्व में आई थी, जिसे मुंबई में घातक 26/11 आतंकवादी हमले के बाद पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है कौन? तो यहाँ पर बात करते हैं राज्य की आवश्यकता को राज्यपाल ही पूरा करेगा। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया संवैधानिक निकाय है। क्या? संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, 315 अनुच्छेद के तहत स्थापित किया संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। किसका? यूपीएससी का जो गठन है 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके पहले जो है अध्यक्ष सर रॉस बॉर्कर थे, ठीक है, जो यूपीएससी है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वह सर रॉस बॉर्कर थे। वर्तमान में डॉक्टर मनोज सोनी इसके जो हैं अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक केंद्रीय भर्ती अभिकरण है जो केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संस्था को जो है भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र यानी कि बैलेंसिंग व्हील माना जाता है? तो वित्त आयोग को। किसको? वित्त आयोग को, जो ऑप्शन नंबर डी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अब ये जो वित्त आयोग है किस में इसका जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है। इसका गठन भारत की केंद्र सरकार एवं जो है व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। वित्त आयोग नियम जो है 1951 में जो है संवैधानिक निकाय के सदस्य होने के मानदंड निर्धारित करता है। केसी नियोगी 1951 में भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। एन के सिंह जो है भारत के नवीनतम 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं। ठीक, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, NCBC की जो स्थापना है 1993 में हुई थी। ठीक, वर्ष 2017 में 123वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया ताकि जो है पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी रूप से जो है क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जा सके। ठीक, अगस्त 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
इस आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य जो है 3 सदस्य शामिल होते हैं। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन उस चयन समिति का जो है सदस्य नहीं है जो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का जो है चयन करती हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करेक्ट आंसर है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन समिति का जो सदस्य है भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। लोकपाल चयन समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा उनके जो है द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और जो है कोई प्रतिष्ठित न्यायविद जो है राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर जब तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक वह जो है अपने पद पर बने रहेंगे। अगले प्रश्न की यहाँ पर यदि बात करते हैं, ठीक है, प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है एकदम सही उत्तर है। ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, सही है। ठीक। अनुच्छेद 58 के तहत कोई व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा योग्य तब माना जाता है जब भारत का राष्ट्र नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और जो है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में किस निकाय को योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में जाना जाता है या माना जाता है? तो यहाँ पर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग एकदम सही उत्तर हो जाता है। भारतीय संविधान द्वारा भारत के संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, यानी निकाय की योग्यता संबंधी, ठीक है, योग्यता पद्धति के प्रहरी यानी कि मेरिट पद्धति का प्रहरी के रूप में किया गया है। लोक सेवा आयोग का वर्णन जो है संविधान में अनुच्छेद 315 से 324, ठीक है, 323 तक में दिया गया है। ठीक। और यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 316 के अनुसार जो है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष या सदस्य की जो है नियुक्ति वह जो है की जाती है। यहाँ पर बात की जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है वह 25 जनवरी 1950 को जो है की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो निम्न में से जो है कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राज्य सूचना आयुक्त एकदम सही उत्तर हो जाता है। ठीक। यहाँ पर यदि बात की जाए तो निम्न में से राज्य सूचना आयोग यानी कि संवैधानिक निकाय जो है नहीं रह गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। संवैधानिक निकाय वे हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत के संवैधानिक निकाय, ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है किसमें है? 324 में है। ठीक। संघ लोक सेवा आयोग जो है किसमें है? अनुच्छेद 315 से 323 में है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है 315 से 323 में है। ठीक है। और पे अटेंशन, ठीक, वित्त आयोग जो है किसमें है? अनुच्छेद 280 में है।
ठीक। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वह जो है 1950 को ही की गई थी। कब? 1950 को ही की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है एकदम सही उत्तर है। 15 मार्च 1950 को, ठीक है, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजनाओं में बनाना था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को भारत योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का जो है क्या किया जाता है, तो शांति आयोग द्वारा जो है भारत सरकार का एक थिंक टैंक माना जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत में एक वैधानिक निकाय है। तो राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो ऑप्शन नंबर आपका ए है एकदम सही उत्तर है। यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक जो है निकाय है। इसका औपचारिक रूप से गठन जो है 27 सितंबर, ठीक है, 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य जो है प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करना तथा लोगों की सराहना करने से है। तो आज की डेट का अपना लास्ट क्वेश्चन आता है कि मोरारजी देसाई सरकार ने किस वर्ष बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी। तो यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए है 1975 एकदम सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो मोरारजी देसाई ठीक है, मोरारजी देसाई सरकार ने वर्ष 1978 में, ठीक, 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग का जो है मुख्य उद्देश्य सामाजिक एवं न्यायिक, ठीक है, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ठीक है, उसके बाद वर्गों को निर्धारित करने के लिए मानदंड निश्चित करने तथा उनके उन्नयन हेतु उपाय करने तथा उनके लिए सरकार में पदों को आरक्षण की आवश्यकता का जो है परीक्षण करना था। तो आज की डेट का अपना 40 प्रश्न कंप्लीट होता है। और ये सेशन जो है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, और हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।